Let me introduce myself. I am Kunal Mittal and I am from Panchkula. So I completed my law in 2023 from NLU Patiala, and then I pursued LLM from Department of Laws Punjab University. और ये हरियाणा में मेरा फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था, और इसके पहले मैंने DGS मेंस लिखा हुआ है, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस, मैंने डिवाइन ज्वाइन किया था इन मार्च 2021 और इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। ठीक है, जब पहले मैम को तो पता ही है, पहले 5-6 महीने तो मैं आता था, चुपचाप बैठ के चला जाता था, ज़्यादा बोलता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था। बस एक लास्ट बेंच था मेरा फिक्स, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, बस वहाँ अपनी क्लास लगाई। बोलता था मैं सिर्फ डाउट्स पूछने के लिए, बट जब डाउट्स पूछने के लिए बोलता था तब मैं चुप ही नहीं होता था। वो मैम को पता ही होगा, कनुप्रिया मैम ने बताया होगा या चिनार मैम ने भी बताया होगा, तब चिनार मैम थे। तो बस उसके बाद तो वही एक बार जर्नी स्टार्ट हुई, तब वहाँ से किक स्टार्ट हुआ। बीच में डाइस हो जाता था कई बार, मतलब डाउट्स भी आते थे, आप सबको भी आते ही होंगे यार कि अगर नहीं हुआ फिर क्या करेंगे, अभी छोड़ देते हैं। कॉलेज के बाद ये लगने लगता है कि यार मैं अपना जो प्रैक्टिस स्टार्ट करता, अगर वो एक्सपीरियंस गेन करता, वो टाइम भी अपने इसमें यूटिलाइज कर रहा हूँ जहाँ पे कोई सर्टेनिटी भी नहीं है रिजल्ट्स आने की, तो वो डाउट्स आते हैं। बट एक बार मतलब आपको इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर अपना लेके आना पड़ेगा कि यार नो मैटर व्हाट मेरे को यही करना है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर वो डेस्टिनी है, ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर, बट एक बार अपना 100% देना है। और अपने एक्सपीरियंस से तो सिर्फ 2 ही बातें हैं जो मैं मतलब अभी आपको जो एडवाइस देना चाहूँगा कि एक तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर टारगेट स्टेट। मतलब आप ये सोच के ना चलें कि यार मैं तैयारी कर लूँ और जो पेपर आएगा मैं दे दूँगा। ठीक है, वो सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि सबका पेपर का पैटर्न अलग है। ठीक है, सबका सिलेबस अलग है, और थर्डली आपके अपने स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज अलग अलग है। ठीक है, अगर आप ऐसे हो कि आप मेमोराइज कर सकते हो इजीली चीज़ों को, आप बेरक का रट्टा मार सकते हो बैठ के, या प्रोविजंस बाय हार्ट याद कर सकते हो, बट आपसे केस लॉज नहीं उतने अच्छे से हो पाते, तो फिर आपका स्टेट जो टारगेट स्टेट है वो कोई राजस्थान जैसा स्टेट होना चाहिए। ठीक है, बट अगर आप ऐसे हो कि आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती, अगर आप कहो कि यार मेरे से प्रोविजंस याद ही नहीं होते बेयर एक्ट के, और मेरे से केस लॉज याद ही नहीं होते, बट मैं वैसे बहुत अच्छा हूँ, मेरी इंटेलिजेंस अच्छी है, मैं लॉ को अप्लाई करना बहुत अच्छे से जानता हूँ और उसमें मेरे को मज़ा आता है, तो फिर आप DGS जैसे कोई मतलब दिल्ली जैसी स्टेट को टारगेट करो, DGS जैसा कोई एग्ज़ाम टारगेट करो। तो अब टारगेट स्टेट हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार मैं हरियाणा से हूँ तो मेरा टारगेट स्टेट हरियाणा है, मैं पंजाब से हूँ मेरा पंजाब है। ठीक है, तो आप एक बार के लिए अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स और जो अपनी खुद की वीकनेसेस हैं उन पे भी एक फॉलोअप रखो बेसिकली। ठीक है, और आप पूरा एनालाइज करने के बाद ही अपनी टारगेट स्टेट चूज करो। ठीक है, अब पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे कोई इसमें यहाँ पे शर्म नहीं है बोलने में, मैंने राजस्थान मेंस लिखा था अभी। ठीक है, बट वो मेरी कभी टारगेट स्टेट थी नहीं। मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, मैं जज बन गया हरियाणा में, बट मेरा राजस्थान मेंस ही नहीं क्लियर हुआ। मेरा नहीं है वो स्ट्रेंथ कि मैं ऐसे लिख पाऊँ बैठ के, हिंदी के ऐसे लिख पाऊँ या ऐसे इंग्लिश के ऐसे लिख पाऊँ बैठ के, वो मेरी स्ट्रेंथ थी नहीं कभी। ठीक है, तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि आपको अपनी जो टारगेट स्टेट चूज़ करनी है अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से चूज़ करो, ना कि ये सिर्फ ये देखो कि यार मेरा घर वहाँ पे है तो मैं वही स्टेट को टारगेट करूँ। और दूसरा है लैंग्वेज के पेपर होते हैं जो जब मैं भी आता था यहाँ पे तो मैं वीकेंड पे तो आता ही नहीं था, चलो हिंदी इंग्लिश की क्लास है, पंजाबी है, छोड़ो क्या करना है, बट वो बाद में जाके पता चलता है। मेरी 21 में मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी, थोड़ी बहुत जितनी भी करता था, ज़्यादा नहीं करता था तब, और तब मैं लैंग्वेजेस को अवॉइड कर रहा था कि चलो ये तो देख ही लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, मेरा वो प्री के बाद लैंग्वेजेस का था जो हिंदी इंग्लिश का, वो मैनेज होगा क्योंकि मेरी लॉ की ऑलरेडी प्रेपरेशन थी। मेरे को प्री के बाद लॉ को ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं प्री और मेंस के बीच में जो गैप था, मैं दिन में 3-4 घंटे लॉ पढ़ता था सिर्फ। ठीक है, बाकी टाइम लैंग्वेजेस में देता था। बट अगर आपकी लॉ की इतनी अच्छी प्रेपरेशन नहीं है प्री तक, तो फिर आई थिंक आपको लैंग्वेजेस भी साथ साथ लेके चलनी चाहिए। तो आपको हिंदी और इंग्लिश की भी प्रेपरेशन साथ साथ में करते रहनी चाहिए। और व्हाट आई फील इज कि जो 460 और 510 का डिफरेंस है ना, वो लॉ से नहीं आता, वो आपकी इंग्लिश और हिंदी से ही आता है। क्योंकि लॉ सब सेम वही पढ़ रहे हैं, लॉ में वो एवरेज मार्क्स रहेंगे आपके,
ठीक है आप 15-20 नंबर का ज़रूर एज ले लोगे बाकियों से, ठीक है, बट जो बाकी 20 to 25 मार्क्स का एज है ना, वो आपको लैंग्वेजेस ही देंगी। और अगर आपने वो एज ले लिया तो आपके इंटरव्यू भी आपका कुछ नहीं कर सकती। मेरे पर्सनली मेरे 5/12 थे मार्क्स मेंस में, ठीक है, तो अगर मुझे इंटरव्यू में वो 40 नंबर भी दे देते ना तो भी मेरा क्लियर हो जाता है एग्जाम। और 40 तो मतलब वो होंगे कि आप 40 को ये सोच के देंगे आपको कि इसको नहीं रखना हमने। जब वो आपको 200 में से 40 नंबर दे रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि इसको नहीं रखना, बट उनको नहीं पता आप इतना काम पहले ही कर चुके हो कि आपको वो रोक ही नहीं सकते। तो ये चीज़ एक आप जरूर ध्यान में रखना। और थर्डली, कुछ लोग बोलते होंगे कि यार दिन में 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, या बताते होंगे। मेरा टारगेट होता था कि 6 घंटे मेरे पूरे हो जाए बस, ठीक है। और उसमें आपको फिर खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। वो चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 3 घंटे के लिए पढ़ने बैठा हूँ, मैं अपनी टेबल चेयर पे बैठ गया, उसमें से आधा घंटा मैं अपना फ़ोन देख रहा हूँ, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरे को मैसेज आ गया, कॉल आ गया, किसी का कॉल आ गया, 10 मिनट उसमें निकल गए। तो जब आप रात को सो रहे हो ना, तो आपने ये सोच के नहीं सोना कि यार मैं 3 घंटे बैठ के मैंने आज पढ़ाई की है। खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। फिर आप यही सोचोगे, खुद को ये ऐसे सेटिस्फाई नहीं करोगे मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यार मेरा 3 घंटे का टारगेट था उस सिटिंग का, बट मैं उसमें सिर्फ सवा 2 घंटे या 2.5 घंटे ही पढ़ पाया। तो फिर आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से निकालना है, जो आप कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो गए या कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर जो आपने किया या ब्रेक ले लिया बीच में। फॉर एग्जांपल आपने 1.5 घंटा पढ़ के 20 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो वो भी आप ये उसमें अपने टारगेट में काउंट नहीं करोगे। तो ठीक है, वो खुद के साथ ऑनेस्टी होनी चाहिए आपकी, दैट्स व्हाट आई फील। और बाकी सब बेसिक्स, मतलब लॉ में क्या करना है, वो क्या नहीं करना, वो तो यहाँ पे टीचर्स हैं, वो तो आपको अच्छे से गाइड कर ही पाएंगे। मतलब मैं तो कुछ जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ कि, और एक बिल्कुल बुक वर्म भी नहीं बनना कि यार सुबह बैठ गए और रात को उठ रहे हैं, वो चीज़ भी गलत है। आपकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट होगी उस पर कहीं ना कहीं। तो आप ज़रूर, अगर आप जब फुल प्रेपरेशन मोड में भी हो तब भी आप ज़रूर ट्राई करो कि 1-1.5 घंटा 2 घंटे कहीं आप ब्रेक लो, कहीं बाहर जाओ, ठीक है, जिम ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो वो एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही है कुछ एडवाइजेज अब मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बट बाकी अगर किसी के कुछ क्वेश्चन है तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।